बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 9.1 का। स्टेटमेंट बुक से देखें, जिसमें हमें ये दिया गया है जी सबसे पहले कि फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस निकालेंगे। इन विच आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। एक आर्क, इसकी लेंथ जो है ये 35 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो आर्क है जिसकी लेंथ दी गई है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक एंगल बनता है, ये आपने निकालना है किसके इक्वल है। एंगल जो है ना, ये उसने दिया बुक में 1 रेडियन है, यानी जो इसके आर्क के आर्म्स हैं, ये आर्क है, इसके 2 आर्म हैं। अब वो कहता है कि ये दोनों आर्म एक एंगल सेंटर पे बनाते हैं 1 रेडियन का। जिस सर्कल के ऊपर ये एंगल बनता है, आपने उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। ये याद रखें कि हमेशा जो आर्क लेंथ है उसको आप एल के साथ डिनोट करेंगे, जबकि सर्कल के रेडियस को हम हमेशा आर से, और जो एंगल होगा उसको हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। थीटा आपको 1 रेडियन दिया गया, जबकि एल की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह पे 35 लिख दें। आर आपने मालूम करना है, थीटा 1 है। जब 1 को आर से मल्टीप्लाई करें, आर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वो रेडियस है जो सर्कल का आपको मालूम करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखें, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये एक रेलवे ट्रेन का ट्रैक है जिसके ऊपर एक ट्रेन चल रही है। इस ट्रैक का जो रेडियस है वो आपको दिया गया 500 है। अच्छा, जो ट्रेन है वो इसके ऊपर जिस स्पीड के साथ चलते हैं उसने दिया 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर 1 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। मैंने ऐसे किया, इस किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में कन्वर्ट किया। ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है ये 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मैंने उसको 60 × 60 लिखा। देखिए, अगर 1 किलोमीटर में 1000 है तो 2 में 2000, 3 में 30 में 30,000। तो 30 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मैंने लिखा 60 × 60। जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो 25/3। इसका मतलब वो ट्रेन जो 1 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय करती है, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने का करेगी? 25/3 का। अच्छा, अब उसने कहा ये है कि ये ट्रेन अगर 1 सेकंड में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फ़र्ज़ करें ट्रेन 10 सेकंड में यहाँ से चले यहाँ पहुँच गई। कहता है ये सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है ये निकालें, यानी 10 सेकंड के बाद ट्रेन का ये जो टर्न हुआ है कितने एंगल से वहाँ पे गई है वो आपने मालूम करना है। इसका मतलब ये बन गई है उस आर्क लेंथ, यानी ये एक आर्क बन गई। दूसरे कहाँ से कहाँ तक? से ए से लेकर बी तक ये आर्क बन गई है। इस आर्क की जो लंबाई है वो निकालने के लिए मैं लिखा एल इज इक्वल टू 25/3 × 10। देखो, अगर 1 सेकंड में 25/3 है, दूसरे में 25/3, तीसरे में 25/3, चौथे में, इसका मतलब 10 में 10 दफ़ा 25/3 आएगा, या 25/3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 250/3 आ जाएगा। एल निकल आया। हमने चूँकि उसका थीटा निकालना था, फार्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह पे 250/3 लिखें, आर 500 है, थीटा क्वेश्चन मार्क है। मैंने अगले स्टेप में 500 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे। ये देखो, इससे कट जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 तो 1/6 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। इसमें कहता है जी अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग। ये एक पेग है जिसके साथ हमने क्या कि एक हॉर्स को बांधा है। अच्छा, फिर वो कहता है जी बाई अ रोप, एक रस्सी के साथ, ऑफ 9 मीटर लेंथ। उस रस्सी की जो लंबाई है वो आपको देगी बुक में 9 मीटर है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल। ये जो हॉर्स है कहता है ये एक सर्कल में मूव करता है, ऐसे। ये सर्कल ऐसे बन गया से। कीपिंग रोप टाइट, रस्सी में टाइट रहती, रस्सी में किसी किस्म को बल शल नहीं आता। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर ये हॉर्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करे, कीपिंग रोप टाइट। फिर वो कहता है हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल 70। अगर फ़र्ज़ करें पहले हॉर्स यहाँ पे है, फिर यहाँ चला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रस्सी ने टर्न किया है ना, सपोज कर लें वो कहता है 70 डिग्री का है।
तो मालूम करें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने बजाते खुद कितना डिस्टेंस तय किया, ये नहीं। इसका मतलब हमने अब आर्क लेंथ जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये सर्कल का रेडियस बन गया 9 मीटर है, थीटा 70 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ये आपने अब ये रिज़ल्ट हमेशा याद रखें कि 180 डिग्री जो है ये पाई रेडियन के बराबर होता है, जबकि 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। अगर 1 डिग्री की वैल्यू पाई ओवर 180 है तो 70 की निकालने के लिए 70 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 7 पाई ओवर 18 कैसे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.1416 ओवर 18। अब आपने क्या करना है जी, 7 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करें, 18 पे डिवाइड कर दें, 1.222 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, चूँकि आपने इस क्वेश्चन में एल निकालना था, आर की वैल्यू 9 है, थीटा की वैल्यू 1.222 है, इनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसके साथ मीटर लिखें। क्यों? क्योंकि रेडियस का जो यूनिट है वो मीटर के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप स्टेटमेंट देखें बुक से, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक टर्न्स इज़ 20 सेंटीमीटर। ये क्लॉक है, उसका जो पेंडुलम है ये इसकी लंबाई उसने 20 मीटर दी गई है, सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। अगर फ़र्ज़ करें ये पहले यहाँ पे है तो 1 सेकंड के बाद सपोज कर ले यहाँ आ गया, लेकिन जितने एंगल से यहाँ आया वो 20 डिग्री है। हाउ डज़ द ट्रिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंडुलम ने कितना डिस्टेंस तय किया वो मालूम। अगर मैं इसको सर्कल सेंटर मान लूँ, एक सर्कल ड्रा कर दूँ, तो ये आपके पास सर्कल का रेडियस बन गया, ये आर्क लेंथ बन गई एल, जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने लिखा थीटा 20 डिग्री है, आर 20 सेंटीमीटर है, एल क्वेश्चन मार्क है। अब ये एंगल जो है ये डिग्री में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई ओवर 180 लिखें। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू जो है ये पाई ओवर 180 के, अगर 1 की ये है 2 की निकालें 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 की निकालें 3 से, 4 की निकालना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब चूंकि हमने 20 की निकाली है तो मैंने 20 से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें 0.349 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा है, आर की वैल्यू 20 है, थीटा की वैल्यू 0.349, दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.98 मीटर आ जाएगा। ये मीटर नहीं है बेटे, सेंटीमीटर है। इसके बाद देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें कहता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर वायर है ऐसे, इसकी जो लंबा आपको दिया गया रेडियस वो है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। एंड देन इज़ कट स्ट्रेट। हमने क्या किया, फ़र्ज़ करें अगर हम इसको कट कर लेते हैं तो कटने के बाद ये ना ऐसे स्ट्रेट का, जैसे आपने ये एक देखा होगा की रिंग है, पहले वो गोल टाइप है, जब उसको काट के सीधा कर लेते हैं कि ये लाइन बन गई है। एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हुप ऑफ रेडियस सेंटीमीटर। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक और सर्कल है जिसका रेडियस आपको 24 दिया गया है। हम क्या करते हैं, इस वायर को, यानी अगर मैं यहाँ से इसको काट के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन, पहले फ़र्ज़ कर लें पहले ये ऐसे है, जब आपने इसको यहाँ से काटा है उसके बाद आप इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करके आपके पास ये एक लाइन बन गई। फिर मैं क्या करता हूँ, एक और रेडियस सर्कल लिया, उस रेडियस का जो सर्कल का जो रेडियस है 24 सेंटीमीटर, उसके अलॉन्ग इसको लपेटना शुरू कर देता हूँ। यानी ये जो वायर यहाँ पे थी मैंने इसके इर्द गिर्द ऐसे लपेटना शुरू कर दिया। फ़र्ज़ करें यहाँ तक गई है, तो कहता है यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से ख़त्म हो गया, तो जहाँ से शुरू किया वहाँ से ख़त्म किया, आपके पास एक आर्क लेंथ बन गई, यानी आर्क बन गई है। इस आर्क की लंबाई जो मालूम कर लेंगे, लेकिन उसने कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना एंगल सेंटर के साथ बनाती है वो तलाश करें। रेडियस आपके पास 24 हो गया। देखो भाई ये एक सर्कल, पहले ये वायर जो है एक सर्कल टाइप है, अब सर्कल ये सारा बन गया। सर्कल बनने से मुराद है ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन गया, लेकिन सर्कमफ्रेंस की लेंथ निकालने का फार्मूला आपको याद होगा 2 पाई आर के इक्वल है। 2 पाई वैसे रखें, आर की वैल्यू 6 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ना टोटल, वो आपके पास 12 पाई है। अच्छा, जब आप इसको काट के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे तब भी तो है, पहले अगर ऐसे है फिर अगर आप इसको ऐसे करते जो ऐसे करते जो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो तब भी उसकी लंबाई उतनी, देखें ना, अगर ये पहले ऐसे जितनी भी लंबाई होगी बाद में अगर आप इसको ऐसे खोल दोगे तब भी लंबाई एक जैसी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा है, एल की वैल्यू आपके पास ये 12 पाई है, आर हमारा ये 24 है, थीटा तलाश करना है, तो 24 से आपने दोनों तरफ में डिवाइड कर दिया, तो थीटा की वैल्यू पाई/2 रेडियन आ जाएगी। इसके बाद कहता है जी
शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब सेक्टर से क्या मुराद है, अगर आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, अगर आप सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लें ए और बी और ऐसे करें कि ये सारा हिस्सा छोड़ दें, सिर्फ इतना से हिस्सा कंसिडर कर लें, तो ये सर्कल का सेक्टर बन गया। आपने साबित करना है कि इसका जो एरिया है उसका निकालने का फार्मूला ये बनता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसके लिए फ़र्ज़ किया सपोज अ सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर। अब ये रिज़ल्ट है कि अगर आप इस सारे सर्कल का एरिया निकालें या इतना जो सेक्टर आपको दिया गया इसका एरिया निकालें और उन एरियाज़ की रेशो ले लें, तो ये बराबर होगा सारे सर्कल का एंगल और ये जो सेक्टर का एंगल इसकी। तो रिज़ल्ट मैंने ये लिखा है जी कि आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल बराबर है एंगल इन सेक्टर। अगर पहले सेक्टर है तो उसी का एंगल, बाद में सर्कल है तो उसी का एंगल। ये सर्कल का जो एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसको मैंने सपोज कर लिया ए है, चूँकि मुझे नहीं पता ये किसके बराबर है, ये आपने मालूम करना है। लेकिन सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला हम लिख चुके हैं पाई आर स्क्वायर थीटा। एंगल इन सेक्टर, सेक्टर का जो एंगल अगर आप देखो हमने लिखा हुआ है थीटा, जबकि ये जो पूरा सर्कल है ये एक कंप्लीट रोटेशन जो है ये मैंने आपको बताया था कि 2 पाई के इक्वल होती है, तो मैंने वो 2 पाई लिख दिया, या इसको लिखा रेशो को ए ओवर पाई आर स्क्वायर बराबर में थीटा बाई 2 पाई लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 पाई ए बराबर में पाई आर स्क्वायर थीटा, या ए के साथ जो 2 पाई से डिवाइड करें तो ए की वैल्यू 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगी, और यही आपने मालूम करना था।